हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज का 4th वीडियो है। इसमें हम जानेंगे लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। लिक्विडिटी स्वीप से रिलेटेड इन 5 पॉइंट पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। हमारा पहला पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। दूसरा है लिक्विडिटी स्वीप कैसे काम करता है। तीसरा, रिटेल ट्रेडर्स क्यों फंसते हैं। चौथा, लिक्विडिटी स्वीप को कैसे पहचाने। पांचवा, लिक्विडिटी स्वीप से बचने का तरीका। अब चलते हैं टॉपिक्स पे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने कई बार ये अनुभव किया होगा कि मार्केट आपके खिलाफ चलती है। आपने सही लेवल पर बाय या सेल तो किया, आपकी एनालिसिस भी सही थी, प्राइस भी आपके सोचे हुए डायरेक्शन में गई, लेकिन उससे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपके पैसे डूब गए। और फिर आप बैठकर सोचते रह जाते हैं, यार मैंने तो बिल्कुल सही सोचा था, फिर भी मैं क्यों हारा। असल में यही जगह है जहाँ पर काम करता है लिक्विडिटी स्वीप। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप क्या है। चलो इसे डिटेल में जानते हैं। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक, हेज फंड्स या स्मार्ट मनी प्राइस को जानबूझकर ऐसे लेवल पर लेकर जाते हैं जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस छुपे होते हैं, और जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं मार्केट में अचानक लिक्विडिटी आ जाती है। वही लिक्विडिटी बड़े खिलाड़ी इस्तेमाल करके अपनी बाइंग या सेलिंग पूरी करते हैं और उसके बाद प्राइस असली डायरेक्शन में चला जाता है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट उनके खिलाफ है, लेकिन असल में मार्केट उनके खिलाफ नहीं होती, बल्कि उनकी ही मदद से बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना काम निकालते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये के लेवल पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। 2 बार यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुका है। अब तीसरी बार जब प्राइस 100 रुपये पर आता है तो आपको लगता है भाई ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। आपको और बाकी हजारों रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर बाय कर लिया और सब ने अपना स्टॉप लॉस रखा 100 से थोड़ा नीचे, मान लो 98 या 97 के आसपास। अब सोचिए बड़े इंस्टीट्यूशंस तो यहाँ पर 10 लाख शेयर खरीदने हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब सब लोग बाय कर रहे हैं तो बेचने वाला कहाँ से मिलेगा। अगर बेचने वाला ही नहीं है तो इतने बड़े लेवल की बाइंग कैसी होगी। तो क्या करेंगे, तो खुद थोड़ा थोड़ा सेल करेंगे, प्राइस नीचे धकेलेंगे ताकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। जैसे ही आपकी स्टॉप लॉस हिट होते हैं आप ऑटोमेटिकली सेलर बन जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस आपको सेलर बनाकर आपकी पोजीशन से अपनी बाइंग पूरी कर लेता है। अब जब उनकी बाइंग पूरी हो गई तो प्राइस कहाँ जाएगी, बिल्कुल ऊपर जाएगी। यानी आपने भी सही सोचा था कि सपोर्ट से ऊपर जाएगा, लेकिन पहले आपको बाहर कर दिया गया। यही है लिक्विडिटी स्वीप। हमारा दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप कैसे काम करता है। लिक्विडिटी स्वीप 2 तरह से काम करता है। सपोर्ट के नीचे, जब बहुत सारे ट्रेडर्स सपोर्ट पर बाय करते हैं और स्टॉप लॉस सपोर्ट से नीचे रखते हैं तो प्राइस पहले थोड़ा नीचे जाता है, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लिक्विडिटी मिलती है और फिर प्राइस ऊपर भाग जाता है रेजिस्टेंस के ऊपर। जब ट्रेडर्स रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं और स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस से ऊपर रखते हैं तो प्राइस पहले थोड़ा ऊपर जाकर सबकी स्टॉप लॉस हिट करता है। वहां से इंस्टीट्यूशंस अपनी सेलिंग पूरी करता है और फिर प्राइस नीचे गिर जाता है। यानी एक बार नीचे वालों को हिट करना, फिर ऊपर वालों को हिट करना, यही लिक्विडिटी ग्रैब का पूरा खेल है। हमारा तीसरा पॉइंट है रिटेल ट्रेडर्स क्यों फंसते हैं। क्योंकि वो किताबों में पढ़े रूल्स फॉलो करते हैं, सपोर्ट पर बाय करो, रेजिस्टेंस पर सेल करो। वो सोचते हैं कि मार्केट सीधी लाइन में चलेगी, लेकिन असल में मार्केट पहले एक मुंह देती है, फिर असली मुंह वो जल्दबाजी में कैंडल क्लोज होने का इंतजार नहीं करते। और सबसे बड़ी गलती, स्टॉप लॉस हमेशा सब एक ही जगह रखते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ज्यादातर लिक्विडिटी स्वीप में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे हमेशा अपने स्टॉप लॉस को आसानी से दिखने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर रखते हैं। स्मार्ट मनी को पता होता है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कहां एंट्री और एग्जिट करते हैं, इसलिए वह उन्हीं जगहों को टारगेट करता है। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं और वे लॉस में निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन असल में यह स्मार्ट मनी का लिक्विडिटी लेने का खेल होता है। इस दौरान रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट मानकर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, जबकि स्मार्ट मनी वहीं से असली एंट्री करता है। धैर्य की कमी और प्रॉपर नॉलेज न होने के कारण रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और लिक्विडिटी स्वीप के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप को कैसे पहचाने। लिक्विडिटी यानी वो जगह जहां मार्केट में सबसे ज्यादा ऑर्डर इकट्ठा होते हैं। चार्ट पर इसे पहचानना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा इन्हीं जगहों पर जाकर मार्केट को हिलाती है। लिक्विडिटी अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास जमा होती है। जब भी मार्केट
मार्केट बार बार किसी लेवल को टेस्ट करता है तो वहाँ ऑर्डर इकट्ठे हो जाते हैं। ऊपर वाले हाइज के ऊपर लिक्विडिटी होती है क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स वहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं। उसी तरह लो के नीचे लिक्विडिटी होती है क्योंकि वहाँ भी स्टॉप लॉस जमा होता है। चार्ट पर आपको बार बार एक ही लेवल पर रिजेक्शन दिखे तो समझिए वहाँ लिक्विडिटी बन रही है। जब भी मार्केट साइडवेज चलता है यानी रेंज में फंसता है, उस रेंज के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी रहती है। इक्वल हाई बराबर ऊंचाई वाले टॉप्स लिक्विडिटी का सबसे बड़ा संकेत है। इक्वल लो बराबर गहराई वाले बॉटम भी लिक्विडिटी की निशानी है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट की उम्मीद में ऑर्डर लगाते हैं। स्मार्ट मनी इन्हें टारगेट करती है। चार्ट पर लिक्विडिटी ज्यादातर कंसोलिडेशन जोन्स के आसपास होती है। जब प्राइस बार बार किसी लेवल को छूकर वापस लौटे तो वहाँ लिक्विडिटी बन रही होती है। लिक्विडिटी हमेशा स्टॉप लॉस के आसपास छिपी होती है। ऊपर की लिक्विडिटी को बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, नीचे की लिक्विडिटी को सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। जब मार्केट अचानक किसी लेवल को तोड़कर वापिस आ जाता है तो समझो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। लिक्विडिटी को पहचानने के लिए सबसे पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को देखो। ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी छिपी होती है क्योंकि वहाँ बहुत से लोग एसएल लगाते हैं। ट्रेंड लाइन के नीचे भी लिक्विडिटी रहती है। चार्ट में जितना ज्यादा प्राइस किसी जगह को रिस्पेक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी बनेगी। अगर कैंडल छोटे छोटे बन रहे हैं तो वहाँ एक्यूमुलेशन यानी लिक्विडिटी बिल्डअप हो रहा है। जब मार्केट तेजी से किसी जोन से बाहर निकले वहाँ लिक्विडिटी कंज्यूम हुई है। बड़ी विक्स वाली कैंडल्स भी लिक्विडिटी की ओर इशारा करती है। लिक्विडिटी अक्सर उस जगह होती है जहाँ लोगों की साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जैसे 1000, 10,000, 20,000, 30,000, जिसे राउंड नंबर्स लिक्विडिटी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप FG और ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे तो इनके आसपास लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है, जहाँ रिटेल का एसएल होगा वहीं लिक्विडिटी होगी। डबल टॉप लिक्विडिटी का क्लियर सिग्नल है। डबल बॉटम लिक्विडिटी का भी क्लियर सिग्नल है। जब भी प्राइस किसी हाई को बैरली तोड़े और वापस आए तो वो लिक्विडिटी ग्रैब है। सेम चीज लो के साथ भी होती है। चार्ट पर अगर किसी जगह लगातार रिजेक्शन हो रहा है तो वहाँ हिडन लिक्विडिटी है। मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी को लेने के बाद ट्रेंड चालू करते हैं, इसलिए लिक्विडिटी जोन हमेशा बड़े मुंह से पहले आता है। अगर आप डेली या 4 आवर चार्ट देखेंगे तो लिक्विडिटी लेवल्स और साफ दिखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट पर लिक्विडिटी ट्रैप आसानी से दिख जाता है। कैंडल के क्लस्टर यानी भीड़ वाली जगह लिक्विडिटी का संकेत देती है। जब भी प्राइस नैरो रेंज में अटका हो तो समझो वहाँ लिक्विडिटी भर रही है। लिक्विडिटी जोन्स अक्सर रिवर्सल या कंटिन्यूएशन मूव से जुड़े होते हैं। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस को अपोजिट डायरेक्शन में धकेल देती है, इसलिए लिक्विडिटी को पहचानने का सबसे सही तरीका है हाई लो 12 पॉइंट और रेंज के ऊपर नीचे जोन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। कैंडल क्लोज होने का इंतजार करें। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो तुरंत कूद मत पड़े, कैंडल को क्लोज होने दें। बहुत बार ब्रेकआउट फेक होता है और क्लोजिंग तक प्राइस वापस लेवल के नीचे या पर आ जाती है। लॉन्ग वीक कैंडल देखें। अगर ऊपर की ओर लंबी वीक वाली कैंडल बन रही है तो का मतलब है कि सेलर प्राइस को नीचे धकेल रही है। नीचे लंबी वीक बने तो मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर धकेल रहे हैं। अक्सर यही वीक्स लिक्विडिटी स्वीप होती है। फेयर वैल्यू गैप देखें। अगर ब्रेकआउट बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल के साथ हो और साथ में फेयर वैल्यू गैप बने तो ब्रेकआउट असली हो सकता है। अगर कोई गैप नहीं बना तो चांसेस ज्यादा है कि वो सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप था। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट को देखें। अक्सर छोटे टाइम फ्रेम पर जो ब्रेकआउट लगता है बड़े टाइम फ्रेम पर वही लिक्विडिटी ग्राफ निकलता है। हीट मैप एंड लिक्विडिटी डाटा। क्रिप्टो में लिक्विडेशन हीट मैप टूल्स आते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े। मार्केट अक्सर वहीं तक जाती है ताकि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप हो सके। हमारा 5वां और अंतिम पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप से बचने का तरीका। हमेशा कैंडल क्लोज होने का इंतजार करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ठीक पास ट्रेड लेने से बचें। स्टॉप लॉस वहीं लगाएं जहां स्मार्ट मनी कम से कम पहुंच पाए। छोटे कंफर्मेशन लें जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और सबसे जरूरी कभी भी भीड़ के पीछे मत भाग। भीड़ जहां ट्रेड ले रही है वहां लिक्विडिटी स्वीप होने की सबसे ज्यादा संभावना है। दोस्तों ये याद रखिए, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। मार्केट किसी का पैसा नहीं खाता। असल में वो मार्केट का एक सिस्टम है जहां बड़े प्लेयर्स अपनी जरूरत पूरी करते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलते हैं तो आप उनके लिए लिक्विडिटी बन जाते हैं। अगर आपको टिकना है तो आपको वहीं देखना पड़ेगा जो बड़े खिलाड़ी देख रहे हैं, कहाँ पर लिक्विडिटी बड़ी है, कहाँ पर सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। एक बार आप ये सीख गए तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट कैसे काम करती है और फिर वही मार्केट जो रोज आपका स्टॉप लॉस सेट करती थी अब आपको प्रॉफिट देने लगेगी। तो दोस्तों ये था लिक्विडिटी स्वीप का पूरा खेल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि प्राइस आपके टारगेट तक गई लेकिन उससे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया।